सूरवंश, इसी वंश में त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के एक पत्नी थी जिसका नाम था तारावती, और कोई संतान नहीं थी। कथा ऐसी आती है कि वरुण जी से वरुण यज्ञ कराई और उनसे विचार विमर्श किया कि तुम्हारे पुत्र तो हो सकता है, पहला पुत्र तुम्हें वापस करना पड़ेगा। समय पर आकर के तारावती के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रोहतास रखा गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे रोहतास चलने फिरने लगे। अब एक दिन वरुण जी आए कि लाओ हमारी अमानत को वापस दो। विश्वामित्र भी साथ में थे। अपने बेटा को नहीं दिया राजा हरिश्चंद्र ने, अपने राज्य में रहने वाले गरीब ब्राह्मण मधुचंदा के बेटा संक्षेप को मोल खरीद करके दे दिया। विश्वामित्र जी अपने पास ले गए कि मेरे 99 बेटा हैं, उनमें इसकी गुजर हो जाए। क्यों, वरुण तो जल का देवता होता है। अब राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि मैंने शर्त में बेटा नहीं लौटाया और देवताओं का पता नहीं चलता है, इसलिए दान देना शुरू किया। इतना दान दिया कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। अब इंद्र भयभीत होता है कि धरातल पर कौन तपसी है, कौन दानी है। विश्वामित्र जी बोले मुझे पता है, मैं जाऊंगा वहां। विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने जब सुना कि कोई ऋषि महाराज पधार रहे तो आदर सहित लेने के लिए गए। महलों में लाए, आसन बिछाया, चरण धोए, भोजन कराया और कुशलात पूछने लगे कि ही कारण आगमन तुम्हारा। जैसे दशरथ जी के पास विश्वामित्र आए कि राजन में तो तेरा दान का नाम सुनकर गया, तू बहुत बड़ा दानी है, क्या जो चाहो सो मांग लो, क्या 3 वचन दे दे, क्या मैं मना नहीं कर सकता, क्या नहीं फिर भी जाओ दिए में, क्या मुझे कुंजी और लगाम दे दे, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम। और नियम था कि घोड़े पर कोई लगाम चढ़ाता है, सवारी करता वही राजा होता है। राजा हरिश्चंद्र बोला ये कोई मांगने की चीज थी, कि ना मुझे तो यही चाहिए, तो चलो मैं दूसरी बनवा लूंगा। क्या तेने ब्राह्मण को भोजन कराया, कुछ दक्षिणा तो दे दे। क्या बताओ कि 60 बाहर सोना, लाओ खजाने की चाबी दो। क्या तेरा खजाना कहां रहा, खजाने की चाबी तेने मुझे दे दी, मैं मालिक खजाने का, तो कुछ जमीन बेच दूंगा। कि तेरा रहा क्या, राज्य का मालिक तो मैं हो गया। जब ये बात कही तो राजा हरिश्चंद्र के पैरों से धरती निकल गई कि ये क्या हुआ। तारावती को आवाज लगाई, बेटा रोहतास को बुलाओ। बच्चों में खेल रहा था, बेटा रोहतास, हाँ मैया इधर आओ, हमारे घरे ऋषि महाराज आए। तारा की साड़ी में लिपट गया, पिता के चरण छुए, विश्वामित्र जी के चरण छुए, और राजा हरिश्चंद्र ने बेटा को उठा करके हृदय से लगाया। जब सिर पर हाथ फिराया तो आंखों में आंसू आए। राजा हरिश्चंद्र बोले बेटा आज तेरे जीवन का सब खेल बदल गया। कि क्या बात है कि 60 बार सोना देना, तो पिताजी खजाने में क्या करोगे।
कि खजाना महाराज का हो गया, तो फिर जमीन बेच दो, कि हमारी जमीन नहीं रही। तो सुशील बालक रोहतास कहता है कि नौकरी तय कर लो, महाराज का कर्जा जब चुक जाएगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। क्या बेटा तुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, तो फिर एक काम करो, मुझे बेच दो। जब बेचने का नाम लिया तो राजा हरिश्चंद्र का दिल हिल गया, तारावती घबराने लगी। राजा हरिश्चंद्र बोले तू अकेला नहीं बिकेगा, बिकेंगे तो हम तीनों प्राणी बिकेंगे। अब तो अयोध्या में शोर मच गया, क्या ये क्या हुआ? चक्रवर्ती सम्राट जिसके यहाँ हजारों नौकर भूखे प्यासे भोजन करते, गरीबों को पैसा मिलता है, निर्वस्त्रों को वस्त्र मिलते हैं, आज ये क्या समय बदला कि जो बिकने के लिए तैयार है। सारे अयोध्यावासी चारों तरफ के उमड़ पड़े, दरवाजे पर पछाड़ खाने लगे। और राजा हरिश्चंद्र, जन्मभूमि जहां जन्म मिलता है स्वर्ग से भी अच्छी मानी गई है वो शास्त्रों में। हे जन्मभूमि, मैंने तुझ में जन्म लिया और राजा बना, आज मेरा अन्न जल पूरा हो गया और मैं तेरे लिए बार बार प्रणाम करता। राजा हरिश्चंद्र अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते। आरे प्रणाम अयोध्या नगरी रे, आरे प्रणाम अयोध्या नगरी रे, परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। प्रणाम अयोध्या नगरी रे, परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। प्रणाम अयोध्या नगरी रे, परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। प्रणाम अयोध्या नगरी रे, परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। जिंदोरी माता आकर बस जाएंगे, आकर बस जाएंगे। जिंदे रहे तो माता आकर बस जाएंगे, आकर बस जाएंगे। प्रणाम अयोध्या नगरी रे, परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। प्रणाम अयोध्या नगरी रे, परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट, क्या दशा हुई उसकी, आज बिकने के लिए तैयार है। अयोध्यावासी रो रहे, राजन हम तो गरीब हैं, पर आप अयोध्या से बच जाओ, जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा सोना होगा कहीं, हम सब साहस करेंगे, इकट्ठा करके आपके कर्जा को हम देंगे। चक्रवर्ती सम्राट बोले नहीं भैया, मैं राजा बना और तुम मेरी जनता, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। पूर्ववासी तुम भी मेरी गलती को क्षमा करना, गलती को क्षमा करना। पूर्ववासी तुम भी मेरी गलती को क्षमा करना, गलती को क्षमा करना। पूर्ववासी तुम भी मेरी गलती को क्षमा करना, गलती को क्षमा करना। पूर्ववासी तुम भी मेरी गलती को क्षमा करना, गलती को क्षमा करना। कर्जा को चुका करके आकर बस जाएंगे,
आकर बस जाएंगे। कर्जा को चुका करके आकर बस जाएंगे, आकर बस जाएंगे। परिणाम अयोध्या नगरी रे परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। परिणाम अयोध्या नगरी रे परदेश को जाएंगे, परदेश को जाएंगे। जिंदे रहे तेरी माता आकर बस जाएंगे, आकर बस जाएंगे। जिंदे रहे तो माता आकर बस जाएंगे, आकर बस जाएंगे। विश्वामित्र कहने लगे राजन चलना है कि नहीं। कुछ रास्ता तय किया तो रोहतास का मुंह सूखने लगा। प्यास से पिताजी मुझे मेरा गला सूखा जाए। विश्वामित्र ने लोटा डोर दे दी, जा यहाँ पक्षी मंडरा रहे, वहां जल पिया ना, इसको भल्लाना। जब 3-4 कदम रखे रोहतास ने, राजा हरिश्चंद्र बोला बेटा रोहतास। हाँ पिताजी। क्या तू छत्री का बेटा नहीं है? जहां तक मेरा राज्य है वहां तक अन्न जल नहीं करना है। प्यास को सहन कर गया पर रोहतास ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। लोटा डोर वापस दे दिया। तारावती कभी पैदल नहीं चली थी। लाल लाल कमल जैसे तलवा पैरों के, पसीना आ रहा है चेहरे पर, छाले पड़ गए। बार बार पूछती है महाराज काशी कितनी दूर है। थोड़ा सा ऐसे बहकाते बहकाते काशी में पहुंच जाते। आवाज लगाई, ये परदेसी बिकने के लिए आए, कोई मोल खरीदना चाहे तो खरीद ले। रामलाल ब्राह्मण निकल करके आए। क्या बात है महाराज, किसकी घोषणा कर रहे हो? ये तीनों परदेसी बिकना चाहते हैं। क्या क्या कीमत है? 20-20 बाहर सोना तीनों का। तो मुझे तो गृहस्थ का काम कराना। विश्वामित्र जी बोले लड़का माँ के साथ जाएगा तो 40 बाहर सोना में दूं कहां। 40 बाहर सोना रामलाल जी ने दे दिया। तारावती रोहतास को खरीद लिया। रामलाल जी बोले चलो तारावती मेरे साथ। चलूंगी, मैं अपने पति से 2 बात कर लूं। तारावती राजा हरिश्चंद्र के पैरों में गिर पड़ी। राजा हरिश्चंद्र ने उठा करके हृदय से लगाया। दोनों के आंसू डबडबा। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे जब से मेरी शादी हुई आज पहला दिन है जो तुम मुझसे अलग हो रहे हो, और हमारे ऊपर आपत्ति है। थोड़ा सोच समझ करके काम लेना है। हमारे पास अकेला ही बेटा है। बेटा को कोई बात हो गई तो दोनों के जीवन के सहारे की लाठी टूट जाएगी। कि महाराज बेटा को अपने हृदय से लगा करके रखो। तारावती बेटा को लेकर के रामलाल जी के पीछे पीछे जाने लगे। जब गली में मुड़ गई तो राजा हरिश्चंद्र बोले मुझे भी बेच दो। आवाज लगाते लगाते कालू मेहतर का दरवाजा आया। कालू मेहतर आया। आवाज सुन करके क्या है महाराज, कोई झूठने का कहीं डला ले चलूं, कोई भंडारा है तुम्हारे यहाँ? क्या नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या और ये परदेसी बिकना चाहता, तू पैसे वाला खरीद। क्या कीमत है? 20 बाहर सोना
20 बार सोना दे दिया कालू मेहतर ने और राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 60 बार सोने को लेकर के विश्वामित्र अंतर ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के चबूतरा पर खड़े। कालू मेहतर बोला, भाई परदेसी, तू मुझे परिचय दे, कौन हो तुम? राजा हरिश्चंद्र रोने लगे। कालू चाचा, पहले था मैं, अब कुछ नहीं। अब तो तू मेरा मालिक और मैं तेरा नौकर, मुझे डला और झाड़ू दे दे, मैं तेरे काशी की सड़कों को झाड़ दिया कर। मेरा समय बदल गया। नहीं नहीं, मुझे परिचय जरूर दो, तेरे चेहरे को देख करके मुझे कुछ दिखाई दे। जब ज्यादा पीछे पड़ गया तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र। कालू मेहतर एकदम गिर पड़ा, हे दीनानाथ, तेरी माया बड़ी विचित्र है। एक छत्री राजपूत और चक्रवर्ती सम्राट, जिसके हजारों नौकर काम करते, भूखे प्यासे भोजन करते, और मुझे शूद्र के यहाँ बिकने के लिए आ गया। अब मैं तुझसे जला और झाड़ू का काम नहीं कराऊंगा, मरगट में ड्यूटी लगाऊंगा, आधा कफन और 1 टका ले लेना, और अपने घर का अन्न जल भी नहीं खिलाऊंगा। गंगा में जल पी लेना, और बगीचा में मालियों से कह दूंगा कि रोजाना फल ले आना, जितने खाओ तुम। राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लग गई मरगट में। 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन 4 फल लाए। गंगा में धो करके जब सामने रखे तो राजा हरिश्चंद्र को याद आ गई अयोध्या की और तारा और रोहतास की। क्या अयोध्या में जब भोजन करता था तो हजारों लोगों को पहले भोजन बांट दिया करता। आज मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो 1 फल दे दूं उठा कर। अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे। जब मेरे सामने भोजन की थाली आती थी तो बेटा रोहतास आता और मेरे साथ भोजन करता। मेरी पत्नी टहलने का काम करती है, पता नहीं बेटा रोहतास को भोजन मिला होगा कि नहीं। ऐसे विचार कर रहे थे, इतने में एक भूखा ब्राह्मण आ गया। राजन, तुम्हारी अयोध्या में भुखमरी मच गई है, मैं 3 दिन का भूखा ब्राह्मण हूं। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, हे विधाता, तुम मुझे कितना भी कष्ट दे ले, फिर मेरे नगर निवासियों को इतनी तबाही मत। 4 फल उठा करके उस ब्राह्मण को दे। उस दिन कुछ नहीं खाया, रोजाना बगीचा से फल लाते और कोई न कोई भूखा आ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 18 दिन हो गए। अब ये शरीर तो अन्न से चलता है, इसके लिए तो जरूर चाहिए जिंदा रखने के लिए। अब चला फिरा नहीं जाता है। कालू मेहतर की भी पत्नी बीमार पड़ गई तो विचार किया, ला अपने नौकर से पूछो। कुमार के यहाँ से कोरी मटकी लाए, गंगा में नीर भर करके मेरे बाहर चबूतराई पर रख दे। अंदर भी नहीं जाए। जब आए तो राजा हरिश्चंद्र, कालू चाचा राम राम। अरे मैं ही राम राम करता कि नहीं, तू मेरा मालिक, मैं तेरा नौकर। तुम्हारे शरीर का क्या हो रहा है? राजा हरिश्चंद्र की आवाज भी लड़खड़ा गई कि कालू चाचा, मैंने 18 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या मैं तो मालियों से कह गया था कि लाया तो रोजाना में, लेकिन कोई न कोई भूखा आ गया, मैंने खुद नहीं खाया, भूखे को खिलाया। अरे तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तुमसे चला फिरा नहीं जाता, मैं तो ये काम के लिए आया था। नहीं नहीं, बताओ क्या काम है। वो बता दिया। मैं तो ये सोच रहा था कुमार के यहाँ से मटकी लाए और मेरे चबूतरे पे बाहर रख दे, अंदर भी नहीं जाना। पर नहीं, तुम रहन दो। कि नहीं कालू चाचा, जरूर काम करूंगा।
धीरे धीरे राजा हरिश्चंद्र ने प्रजापति के हाथ से मटकी लेकर के और गंगा में उतर गए। जल भरा तो मटकी उठने में हाथ कांप गए, अब उठ नहीं पा रहे। दैव योग से तारावती पहुंच जाती है। अब जो बोझा उठवाता है, दाएं बाएं दृष्टि घुमाता है कि कोई दिखाई दे तो बुलाओ। पर्दा किया हुआ तारावती ने थोड़ी सी कपकपाती सी आवाज निकली, देवी कौन हो तुम? तारावती बोली, ये तो मेरे पति की सी आवाज है, पर आवाज में कंपन कैसे है? क्या आप कौन हो? क्या मैं पहले था अब कुछ नहीं, फिर भी तो मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। एकदम तारावती गिर पड़ी कि मैं अयोध्या की रानी तारा, आपके शरीर का क्या हो गया? तारावती, मैंने 18 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटा ठीक है क्या? हाँ बेटा तो ठीक है। एक काम कर, ये मटकी तू उठा करके मेरे सिर पर रख दे। क्या आप किसके यहाँ नौकरी करते हो? कि मैं कालू मेहतर का नौकर हूं। तारावती रोने लगी और कहने लगी कि आप जंगल में गंगा के तट पर बेशक रहते हैं, आप मेहतर के नौकर हो, मैं एक ब्राह्मण के घर में रहते हैं। किसी ने देख लिया हमको तो दुनिया कलंक लगाने में देर नहीं करेगी। आपत्ति वैसे है हमारे पास कि ये तो दोनों मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र बोले, कोई नहीं है यहाँ इस समय। क्या कोई नहीं है? परमात्मा जरूर है। पर तारावती रोने लगी कि हे विधाता, जो काम जल भरने का मुझे करना था और आज मेरे पति मेरे निहोरा कर रहे, वो काम तो मेरा था। तारावती धीरज बांध करके दो शब्द कहने लगी कि आज हमारे ऊपर आपत्ति है, मैं मटकी उठवाने में असमर्थ हूं। आरी विपत्ति पड़े पे सत पिया मति तजो जी, पड़े पे सत पिया मति तजो जी। ये जी कोई दिल में, अरे हम कोई दिल में धारो तुम धीर, विपत्ति पड़े पे सत पिया मति तजो जी। ये जी कोई दिल में, अरे हमें कोई दिल में धारो तुम धीर, विपत्ति पड़े पे सत पिया मति तजो जी। अरे मैं ब्राह्मण घर मेहतर यहाँ तुम रहो जी। 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 ये जी कोई कैसे, अरे हम कोई कैसे उठाऊं घड़ा, नीर विपत्ति पड़े पे सत पिया मति तजो जी। ये जी कोई कैसे, अरे हम कोई कैसे उठाऊं घड़ा, नीर विपत्ति पड़े पे सत पिया मति तजो जी।
तारावती कहने लगी, आप भी चक्रवर्ती सम्राट थे, मैं भी महलों की रानी थी, जो आज टहलने का काम करती। आज हमारे ऊपर संकट है और ये संकट सदा नहीं रहता, इसमें साहस बांधिए। तारावती की आंखें डबडबा गई और पति से कहने लगी, अरे संकट सदा न रहे पति काऊ पैरी। संकट सदा रहे ना पति काऊ पैरी। संकट सदा न रहे पति काऊ पैरी। संकट सदा रहे ना पति काऊ पैरी। ये जी कोई दिल में, अरे हम कोई दिल में धारो तुम धीर, विपत्ति पड़े थे सतपिया मत तजो। ये जी कोई दिल में, अरे हमें कोई दिल में धारो तुम धीर, विपत्ति पड़े थे सतपिया मत तजो जी। तारावती कहने लगी, महाराज गहराई के जल में चले जाओ और जल में मटकी तैरती है, थोड़ा सहारा लगाना पड़ेगा और मैं असमर्थ हूं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती जो होगा सो देखा जाएगा। रोती हुई तारावती रामलाल जी के यहाँ आती है। राजा हरिश्चंद्र गहराई के जल में गए, मटकी जल में तैरती है, मुंह में पानी जाने लगे, वहां तक पहुंच गए। फिर भी 18 दिन से कुछ नहीं खाया था, हाथ कांप गए और नीचे गए, मुंह बंद कर लिया, नाक में भी पानी जाने लगा। मटकी वो उठा करके रखा, तुरंत ऊपर आया। धीरे धीरे कालू के चबूतरा पर मटकी को रख करके मरघट में आ गया। तारावती टहलनी का काम करती है, भोजन बनाती है, चौका बर्तन करती है, बिस्तर करती है। उधर राजा हरिश्चंद्र मरघट में ड्यूटी अदा करते हैं। एक दिन रामलाल जी के घरवाली बोली, अरे तारा, हाँ माता जी, तेरे बेटा की 20 बार कीमत सोना गई है और तू इसे आज काम के लिए नहीं कराएगी। कि माता जी एक काम नहीं, 100 काम मुझे बताओ। ये तो बालक है भैया, कि नहीं इसके जैसा ही काम बताऊंगी। क्या काम? क्या बगीचा से आज पूजा के लिए पुष्प मंगा इससे। बच्चों में खेल रहा था, तारावती ने आवाज लगाई, बेटा रोहतास। आया भागा हुआ, हाँ मैया। तारावती की धोती में लिपट गए, सिर पर हाथ फेराया। मालिकिनी का आदेश है, कभी मैंने तुझे अपनी आंखों से अलग नहीं छोड़ा था, पर आज पहला दिन बगीचा से पूजा के लिए पुष्प लिया, टोकरी दे दी और एक काम करना, माली बाबा से राम राम कर ले, बिना पूछे पुष्प मन तोड़ना। माँ छोटे बच्चे को बहुत समझाती है। जा रहा है जंगल को, खड़ी रही जब तक बालक दिखता रहा, जब तक खड़ी रही, जब दिखना बंद हो गया, दूर था बगीचा। माली बाबा राम राम। अरे तू किसका बेटा है? यहाँ इतनी दूर भयानक जंगल है। बाबा मैं पुष्प तोड़ने के लिए आया हूं।
तू चला जा, इसमें बड़े भयंकर नाग और वो जानवर रहते हैं। तो वो कहने लगा बाबा बिना पुष्प तोड़े नहीं जाऊंगा। क्यों? मालिकिनी मेरी मैया को मारेगी, मेरी मां नौकरी करती है। तो बेटा तू मजबूर है, एक काम कर, जा ये पगडंडी से अंदर प्रवेश कर, पर पुष्प तोड़ने से पहले हाथ से कुछ आवाज कर देना। ऐसे अंदर प्रवेश कर गया। पुष्प खिल रहे हैं, टोकरी हाथ में, एक पुष्प तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरे के लिए जब आगे बढ़ा तो रोस में से काली नाग ने मारा डंक, गिर पड़ा, चीख मारी, अरे माली बाबा, माली बाबा मेरी मैया से कह देना तेरे बेटा को तो काली नाग ने डस लिया। माली बाबा भागा जा रहा। अरे कोई बेटी ताराए का घर इधर ही था, आटे से हाथ सने हुए तारावती के बाहर निकल कर आई। हाँ बाबा क्या बात है? तेरा बेटा बगीचा गया था, क्या बस आने वाला, भोजन तैयार कर रही है, आने का इंतजार कर रही है, और उसने काली नाग ने डस लिया, चीख मार रहा। कौन मान उठेगी? एकदम तड़फड़ा गई। माता जी मेरे बेटा को काली नाग ने डस लिया, अभी अभी मुझे सूचना मिली है, कहीं नहीं डसा, सब आ जाएगा। रामलाल जी के घर वाली बोली, दीवारों से सिर मारने लगी। आज मेरा इतना भी अधिकार नहीं जो बेटा को स्वयं जाकर के देख ले। रामलाल जी का आगमन हुआ। बेटी तारावती क्या बात है? पिताजी मैंने अभी अभी सुना है मेरे बेटा को काली नाग ने डस लिया। माता जी कह रही है सब आ जाएगा, कहीं नहीं आया, खाया। रामलाल जी कहने लगे अपनी पत्नी से, तुझे पता नहीं है ये कौन है? ये अयोध्या राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। आज तेरे यहाँ जो टहलने का काम करती है, इसके हजारों नौकर काम करते हैं, भूखे प्यासों को भोजन बंटता है, आज ये समय काट रही है। तुझे इसके बेटा का दर्द नहीं आया? दर्द तो तुझे तब पता चलता जब मैं और तू परदेशों में अलग अलग रहते और तू अलग मुझसे रहती हो, जब तुझे कोई सूचना देता कि तेरे बेटा को काली नाग ने डस लिया है। दर्द उसे होता है जिसकी उंगली में रक्त बहता है। चल बेटी तारावती, तू चल में आता। तारावती बेटा की डाह में भागी जा रही है, गिर जाती है, फिर बैठ करके दौड़ने लगती है। आंधी तूफान आ गया, प्रकृति रूप बदल गई, अंधेरा हो गया। तारावती बोली, बेटा रोहतास मुझे आवाज देते रहना, तेरी दुखिया मैया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ माँ मुझे पिताजी से मिला दे, माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, माँ मेरा बदन फटा जा रहा है। रोहतास की चीख पर तारावती पहुंच जाती। जाते ही बेटा को देखा, धूल में सन्नाटा, उठाया, हृदय में लिया। बेटा तू बोल क्यों नहीं सुना था? आवाज बंद हो गई, फिर चीख निकली। बेटा को लेकर के दौड़ने लगी। माँ तू मुझे कहाँ ले जा रही है? बेटा मैं किसी डॉक्टर वैद्य को दिखाऊंगी। माँ अब मेरी आंखों से दिखना बंद होता जा रहा है, माँ मुझे पिताजी से मिला दे, माँ मुझे गोदी में ले ले। होश भूल गया। माँ पिताजी कहते कहते रोहतास ने प्राण त्याग दिए गोदी। जब अचानक ही आवाज बंद हुई तो देखने लगी, झकझोरने लगी, पलक पलक सब बंद हो गए। रख लिया नीचे। तारावती रोने लगी, बेटा आज तू अयोध्या में मरता तो लाखों की भीड़ होती। जिस महलों में तू पैदा हुआ था उन महलों में कोई दीपक जलाने वाला भी पैदा नहीं रहा। जिस गद्दी पर तेरे पिता राज करते थे आज उस गद्दी पर कोई बैठने वाला नहीं रहा। अब मेरी ऐसी अवस्था नहीं जो तेरा दूसरा भाई कोई पैदा हो जाए।
तुख मुझे एक बात का है कि चलते समय तेरे पिता ने कहा था तारावती हमारे पास एक ही बेटा है। तेरा बाप कभी दैव योग से मुझे मिलेगा और जब पूछेगा कि बेटा रोहतास कहाँ है तो ये दुखिया तेरे पिता को कैसे मुंह दिखाएगा। तारावती रोने लगी, बगीचा में पक्षी भी रोने लगे। तारावती बागनु बिलखी रही, बागनु बिलखी रही, करी करी याद कुमर तेरी मैया। बिलखी रही कर कर याद कुमर तेरी मैया, 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 कर कर याद कुमर तेरी मैया। बागनु बिलखी रही, कर कर याद कुमर तेरी मैया। बागन बिलखी रही कर कर याद कुमर तेरी मैया, बागनु बिलखी रही, कर कर याद कुमर तेरी मैया। बागन बिलखी रही कर कर याद कुमर तेरी मैया, 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 कर कर याद कुमर तेरी मैया। बागनु बिलखी रही, कर कर याद कुमर तेरी मैया। बागन बिलखी रही कर कर याद कुमर तेरी मैया। तारावती रुदन करने लगी, बार बार बेटा को जगाने लगी। बेटा तेरी मैया गरम गरम आंसू गिरा रही है, तू कभी मैया को रोते नहीं देखता था, आज तू मुझे बोल क्यों नहीं सुना रहा है। अरे बेटा न बोल सुनाए दे, हे बेटा मोए बोल सुनाए दे, हे बेटा न बोल सुनाए दे, हे बेटा न बोल सुनाए दे। कहाँ खायो न लाल बताए दे, कहाँ खायो निक लाल बताए दे। सूरत बिगड़ गई कर कर याद कुमर तेरी मैया, 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 कर कर याद कुमर तेरी मैया। बागन बिलखी रही, विचार कर रही है क्या किया जाए। आज अयोध्या में बढ़ता तो लाखों की भीड़ होती, अब तेरी अर्थी को ले जाने वाला कोई पैदा नहीं। अरे परदेशन में हरनी लूटी, परदेशन में हरनी लूटी,
परदेसन में घर ने लूटी, सुख जीवन की आशा टूटी, सुख जीवन की आशा टूटी, सुख जीवन की आशा छूटी, सुख जीवन की आशा टूटी, मेरी किस्मत फूट गई, कर कर याद कुंवर तेरी मैया, किस्मत फूटी गई, कर कर याद कुंवर तेरी मैया, 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 पागलों बिलख रही, कर कर याद कुंवर तेरी मैया, पागल बिलखी रही, कर कर याद कुंवर तेरी मैया। तारावती ने जब देख लिया कि बेटा में अब कुछ नहीं, रोने लगी कि आज मैं कैसी अभागिन, कोई माँ बेटा की अर्थी, आज स्वयं मुझे बेटा की अर्थी को लेकर के जाना पड़ रहा है। अर्थी को लेकर के जा रही है और जाकर के मरघट में रख दिया। वहां और भी लाशें जल रही थी, मरघट में तो जाते ही रहते हैं। बार बार जगा रही है। जब रोने की आवाज सुनी तो राजा हरिश्चंद्र, अरे कौन है, मुझे आ जाने देना। राजा हरिश्चंद्र आए, बोले कौन हो तुम? आज पहला उदाहरण है, मरघट में मैंने कभी नारी को नहीं देखा। इनके हृदय बहुत कमजोर होते हैं। भाई लोग जाते हैं मरघट पर, नारी पहली बार देख रहा हूं। कौन हो तुम? होठ बंद हो गए, कैसे बताऊं पति को हाल चाल, बताओ ना। कप कपाती सी आवाज निकली कि मैं अयोध्या की रानी तारा हूं। क्या कोई गलती हो गई है? क्या तुमको घर से निकाल दिया है? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बेटा रोहतास कहां है? फिर कंठ रोक गए। बताओ ना बेटा रोहतास कहां है? तारावती बताने लगी कि मालकिनी के कहने से मैंने डलिया देती थी, पूजा के लिए पुष्प मंगाए, और बगीचा में मेरे बेटा को काली नाग ने डस लिया। मेरे बेटा की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी। राजा हरिश्चंद्र एकदम गिर पड़े। आज सूर्यवंश का अंत हो गया। तारावती, मैंने पहले ही बताया था, हमारे पास एक ही बेटा है। अब हमारे दोनों के सहारे के जीवन की लाठी टूट गई। अब इतनी अवस्था नहीं जो कोई संतान हमारे पैदा हो जाए। आज उन महलों में कोई दीपक जलाने वाला भी पैदा नहीं रहा। तारावती बार बार बेटा को जगाने लगी। बेटा, तू कभी पिता को रोते देखते नहीं देखता। आज वही पिता तेरे ऊपर गर्म आंसू गिरा दे। अपने पिता से चलते समय दो बात तो कर ले। तारावती और रोहतास दोनों दंपति बेटा की लाश पर पछाड़ खाने लगे। रोने लगे कि आज जीवन के सहारे की लाठी टूट गई। आंखों के आगे अंधेरा हो गया। अब क्या रहा? सूर्यवंश का अंत हो गया। आरे देख देख के रे लाश कुंवर की, देख देख के रे लाश कुंवर की, तारा कर रे पिला, तेरे बिन बेटा नैया लगेगी कैसे पार।
देख के लाश कुमर की तारा कर रे बिलाप, तेरे बिन बेटा नैया लगेगी कैसे पार। देख देख के लाश कुमर की तारा कर रे बिलाप, तेरे बिन बेटा नैया लगेगी कैसे पार। देख देख के लाश कुमर की तारा कर रे बिलाप, तेरे बिन बेटा नैया लगेगी कैसे पार। अरे बड़े दुखन से बेटा तुझको पाला था, बड़े दुखन से बेटा तुझको पाला था, बड़े दुखन से रोहित तुझको पाला था, बड़े दुखन से रोहित तुझको पाला था। तुझे देख के बड़ाई लाड़ लड़ाया था, तुझे देख के बड़ा लाड़ लड़ाया था, तुझे देख के बड़ाई लाड़ लड़ाया था, तुझे देख के बड़ा लाड़ लड़ाया था। उड़ गया हंस ताल किया सुना छोड़ी हमें निर्धार, उड़ गया हंस ताल किया सुना छोड़ हमें निर्धार, उड़ गया हंस ताल किया सुना छोड़ी हमें निर्धार, तेरे बिन बेटा नैया लगेगी कैसे पार। देख देख के लाश कुमर की तारा कर रे बिलाप, तेरे बिन बेटा नैया लगेगी कैसे पार। गंगा की तरफ से आवाज आई है, राजा हरिश्चंद्र आज तेरे सत्य की अंतिम परीक्षा है, याद आ गई हो मेरा मालिक आ गया। अल्लाह एक टकारो आधा कफन दे कि महाराज मेरे पास कफन नहीं, आधी धोती डाल करके कफन रूप में डाल दी और आधी से मैंने सिर ढक रखा है। अब क्या है इसमें? उपला लकड़ी इकट्ठा करके या तो चिता जला दो या बेटा को गंगा में बहा दो। नहीं तारावती, उस दिन तो मेरी तरफ से धर्म जा रहा था और आज तेरी तरफ से कोई नहीं है तो भगवान जरूर देख रहा है। मेरे मालिक का आदेश है, एक टका और आधा कफन। चल तेने कफन डाल दिया तो टका ला। तारावती टका मांगने के लिए काशी में जाती, शोर मचा दिया कि ये हत्यारे बालक को मार करके डाला, ये दूसरे बच्चे को लेने के लिए आई है, सावधान हो जाओ। काशी के वासियों, काशी नरेश आया, क्या बात है, पकड़ो पकड़ो मारो। तारावती देवी के मंदिर में छिप गई, बदन कांपने लगा। कालू मेहतर को बुलाया, तू इसका वध करके मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र को बुलाया मरगढ़ से, कहो कालू चाचा आदेश क्या है कि इसमें एक हत्यारे ने, उसे पकड़ के लाओ और उसका शीश काट को ला, तलवार दे दे। कालू मेहतर ने तलवार दे दी। राजा हरिश्चंद्र जब अंदर गए तो तारावती कहती है मैं हत्यारे नहीं, तुम्हारी पत्नी तारावती को नहीं, मेरी आंखों से पट्टी बंधी हुई है, मैं मालिक के आदेश का पालन करूंगा। बाहर जब लाया खींच करके, भगवान आ गए, रोहतास के मुंह में गंगा जल डाला, जिंदा करके ला रहे।
जब राजा हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए तो भगवान बोले, "ए राजा हरिश्चंद्र ठहर, ये हत्यारे नहीं है, तेरी पत्नी तारा और तेरा बेटा रोहतास जी मिला है। आज तेरा सत्य पूरा, तेने धर्म का पालन किया। धर्मेण हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षते। धर्म की जब हम रक्षा करेंगे, धर्म को संभाल करके रखेंगे, तो धर्म हमारी अवश्य ही रक्षा करेगा, खाली नहीं जा सकता है कभी। धर्म रक्षा करता है, और जब धर्म को ही हम खो देंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? धर्म ही भगवान है। रोहतास को गद्दी मिली और राजा हरिश्चंद्र और तारावती से भगवान बोले, मांग ले वरदान। राजा हरिश्चंद्र बोले, इस कालू मेहतर का कल्याण कर देना, इसने मेरा अन्न जल से धर्म नहीं बिगाड़ा कि जा इसका कल्याण कर दूंगा। तारावती से कहा, तू मांग ले वरदान। एकदम रो उठी तारावती कि मेरे पति ने दान दिया और तुमने ऐसी कठिन परीक्षा की कि जिस समय बेटा की लाश मेरी आंखों के सामने थी, मेरे कलेजा को पूछो मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। ऐसे कोई दानी दान दे तो कभी दानी की परीक्षा मत करना। जा देवी दानी की परीक्षा नहीं की जाएगी, दान कोई करेगा उसे धन में बढ़ा दिया जाएगा, पर ऐसी परीक्षा नहीं होगी। तारावती भगवान अंतर ध्यान हो गए, रोहतास को गद्दी मिली, तारावती और राजा हरिश्चंद्र तपोवन के लिए चले गए। आज की कथा का विश्राम।